तो हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बताएंगे 12th क्लास के केमिस्ट्री का एकदम मोस्ट वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्न लाए हैं, जो कि आपके 2024 में ये प्रश्न आ सकता है। 100% गारंटी है कि आ सकता है। कैसे? तो आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो अगर आप सभी के पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उलटिएगा और उलट लेने के बाद क्या कीजिएगा, देखिएगा ये वाला प्रश्न 2009 और 2012 में पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या पता कि आपके एग्ज़ाम में 2024 में ये प्रश्न आ सकता है। इससे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा। 5 से 6 मिनट में आप सभी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझा देंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से आप सभी को हम समझाएंगे, जिससे कि आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। 5 मिनट देखिए वीडियो को और 5 नंबर लीजिए, बहुत ही ईजी से। वीवीआई एकदम बहुत ही है, तो इससे आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। तो आप सभी को सेम इसी तरह से एग्ज़ाम में लिख कर आना है आंसर में क्या कि यह जो क्रिया होता है यह 3 चरणों में संपन्न होता है। इसी तरह से आप सभी को लिखना है। क्लियर? या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि या 3 चरणों में संपन्न होता है। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चलिए तीनों चरणों का अच्छा से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, पहला चरण क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। इतना शॉर्ट से बताएंगे ना कि आपको कोई नहीं बताया होगा। यहाँ पे देखिएगा, इसमें सल्फर या सल्फाइड खनिज वायु में ऑक्सीकृत होकर सल्फाइड ऑक्साइड का निर्माण करता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही ईजी समझाएंगे। क्या है सल्फर? तो सल्फर का सूत्र क्या होता है? एसेट होता है कि नहीं? तो क्या है सल्फर या तो सल्फाइड खनिज वायु में, क्या है वायु में, तो वायु माने O2 है कि नहीं, ऑक्सीकृत। जब यह ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिएगा यह क्या बदल गया, सल्फाइड ऑक्साइड में बदल गया। क्लियर? पहला चरण तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलिए दूसरा चरण की ओर। अब यहाँ पे समझिएगा, ये वाला बनना है और इसी पे जो काम करना है तो इसी पे हमें करना है। ठीक, इसी पे काम करना। तो चलिएगा दूसरा चरण में इसी पे काम होगा। दूसरा चरण के बारे में समझते हैं। तो दूसरा चरण है, इसमें क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, यही वाला है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान समझिएगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड V2O5। अब यहाँ पे समझिएगा कि V2O5 का है भाई, तो यहाँ पे उत्प्रेरक है जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है। उत्प्रेरक का काम ही रहता है। क्लियर? तो V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रदान करता है। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत, ये ऑक्सीकृत मैंने ऑक्सीजन है ना, तो इसे किसके उपस्थिति में, तो V2O5 की उपस्थिति में, यानी कि उत्प्रेरक है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यही सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। क्लियर हो गया होगा? बहुत ही इजी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब इसके बाद इस पर हमें अब काम करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे समझिएगा तीसरा चरण में वही करेंगे। यहाँ पे देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, तो इसी पे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या तीसरा चरण में आप लोग समझिएगा, तीसरा चरण है, इस प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त सल्फर ट्राइऑक्साइड में बूंद बूंद कर सल्फ्यूरिक अम्ल, आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। क्लियर? डालने से यह अम्ल द्वारा अवशोषित होकर ओलिया का सूत्र यहाँ पे देखिएगा, ओलियम है, शायद यहाँ पे देखिए ओलियम का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, H2H2O7 का निर्माण करता है, जो जलीय अपघटित होकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम आए किस लिए, समझाने के लिए ना। यहाँ पे समझिएगा, क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराएंगे तो ओलियम हमें प्राप्त होगा। और फिर ओलियम को यहाँ पे देखिएगा, ओलियम का निर्माण, अभी इसके जलीय विलयन, यहाँ पे देखिएगा ओलियम, यहाँ पे समझिएगा परिभाषा, ओलियम का निर्माण करता है, कर दिया ओलियम का निर्माण। उसके बाद जो जलीय अपघटित होकर, यानी कि यहाँ पे देखिएगा हम समझा देते हैं, जलीय अपघटित होकर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ओलियम है, ओलियम का जलीय विघटित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राप्त हो गया।
क्लियर। अगर आप लोग ये वाला बात ध्यान रखते हैं तो ये तो अपने से लिख दीजिएगा, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और एक बार ज़रूर आप लोग क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा कि ये प्रश्न 2009-12 में पूछा है कि नहीं, क्या पता कि 2024 में भी आ सकता है। इसलिए आप लोग अच्छा से इसे तैयारी कर लीजिएगा। और इसी तरह से आंसर क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इजी तरीक़ा से हम आप सभी को बताएंगे। अगर आप सभी को नोट्स लेना है तो हम आप सभी को यहाँ पे एक नंबर देते हैं, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप बनाकर हाय भेज देना है, आपको व्हाट्सएप में ही नंबर मिल जाएगा, क्लियर। तो इस नंबर पे आप सभी को हाय व्हाट्सएप बना के भेज देना है, व्हाट्सएप पर हाय भेजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को नोट्स मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ पे बात करना है, बात कर लेने के बाद आप सभी को नोट्स मिल जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।